हाँ जी, तो हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात कर रहे थे, तो उसमें कल हमने जो ड्रॉप किया था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमने 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़े हैं। कल हमने बात की थी मोनोसिलेबिक और डाइसिलेबिक वर्ड्स की। तो मोनोसिलेबिक और डाइसिलेबिक वर्ड है, जनरली उनका या तो पहला पैटर्न होगा जो हमने कल लिखा था कि पॉजिटिव डिग्री अलग होगी, कंपैरेटिव अलग होगी और सुपरलेटिव अलग होगी। उसके बाद में जो सेकंड पैटर्न हमारा चलता है वो मोनोसिलेबिक और डाइसिलेबिक में क्या होगा कि हम ER और EST ऐड करके उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, जैसे क्या लिखा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो इसी तरह से इनके बाकी एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। ठीक है ना, इसके बाद हमारे पास आते हैं पॉलीसिलेबिक वर्ड। ये जो हम ऐड करते हैं ना वर्ड के लास्ट में, जैसे टॉल में ER ऐड कर दिया, इसको बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। अब दूसरा जो होगा पॉलीसिलेबिक वर्ड, तो पॉलीसिलेबिक वर्ड में हम सफिक्स ऐड नहीं करेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे? प्रीफिक्स ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स क्या ऐड करेंगे इसमें? इसमें मोर ऐड होगा, कंपैरेटिव में मोर होगा और सुपरलेटिव में क्या होगा? मोस्ट होगा। ठीक है ना, वो कौन से वर्ड्स में करेंगे? जो पॉलीसिलेबिक वर्ड होंगे। कौन से होंगे? लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, पॉलीसिलेबिक, पॉली SYLLABIC, पॉलीसिलेबिक वर्ड। और सिलेबल का मीनिंग समझते हो आप? वोवल साउंड। ठीक है ना, और वोवल साउंड को अगर आप नहीं आइडेंटिफाई करें तो लिखे हुए वोवल लेटर को भी हम डाल सकते हैं। ठीक है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें लिखे हुए अलग होते हैं और प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है। उसकी कुछ एग्जांपल लिखते हैं इसके पॉलीसिलेबिक वर्ड्स की, जो मोर और मोस्ट के साथ हम फ्रेम करते हैं। हाँ जी, तो 2-3 वर्ड मैंने और लिखे, जो 5 लिखे थे आपने उसमें ऐड करना 6, 7, 8। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि कुछ वर्ड हमारे पास ऐसे हैं जिनमें लास्ट में वाई आता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट के इफेक्ट से ये जो वाई है वो किस में चेंज हो जाएगा? आई में चेंज हो जाएगा। तो कंपैरेटिव इनकी बनेगी, तो क्या बनेगी बोलिए? BUSIER, ये बनेगी क्या? बिजियर। और इसकी क्या बनेगी? EARLIER। और वहां क्या बनेगी बाई की? बोलिए क्या बनेगी? EARLIEST, हो गया, वाई कन्वर्ट्स टू आई। ठीक है ना, यहाँ क्या बनेगी? BGST, BUSIEST, BGST। तो ध्यान रखेंगे वाई से पहले हम कॉन्सोनेंट लिख रहे हैं, तो कॉन्सोनेंट के इम्पैक्ट से वाई है वो सिंगुलर हो रहा है, सॉरी वाई है वो आई में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, और वैसे हम देख रहे हैं लिखा हुआ लेटर है, तो लिखा हुआ लेटर वाई है, लेकिन साउंड जब इसकी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं BZ, तो कौन सी साउंड आ रही है इसकी? वोवल साउंड आ रही है ना, वोवल साउंड आ रही है, ई की साउंड आ रही है। ठीक है ना, ई की साउंड आ रही है। यहाँ हमने पढ़ा अर्ली, अर्ली, तो यहाँ भी किसकी साउंड आ रही है? ई की साउंड आ रही है। इसको हम समय वोवेल बोलते हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी जनरेट कर रहा है? वो किसकी साउंड जनरेट कर रहा है? वो वोवेल की साउंड जनरेट कर रहा है। ठीक है ना, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीसिलेबल वर्ड्स की। पॉलीसिलेबिक वर्ड्स में जहाँ क्या होंगे? मोर देन 2 हमारे पास वोवेल्स होंगे। जी, तो यहाँ देखेंगे आप पॉलीसिलेबिक जो हमारे पास एडजेक्टिव हैं, उनमें हमने देखा कि इनमें हम प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं मोर कंपैरेटिव के लिए और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट यूज कर रहे हैं। क्या लिखा? मोर इंडस्ट्रियस, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंटेलिजेंट। क्लियर? बाकी के आप खुद लिखेंगे एग्जाम्पल। क्लियर? तो यहाँ हमने देखा कि पॉलीसिलेबिक की जहाँ हम बात कर रहे हैं कि इनमें एक बार वोवल साउंड हम चेक कर लेते हैं, कितने कितने बोलो? 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, हो गए। तो मोर देन 2 हो गए, 1, 2, 3, देन 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। ठीक है ना, तो पॉलीसिलेबिक वर्ड हो गए क्योंकि इनमें हमें लिखे हुए लेटर्स हैं वो मोर देन 2 दिखाई दे रहे हैं वोवेल्स के, और बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इनका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो वहां भी आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, तो ये फॉर्म की बात हो गई। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैसा हमारे पास। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री की बात करें, सेंटेंस हमारे पास आता है जनरली नो कंपैरिजन ओनली स्टेटमेंट। अब यहाँ हमने बात की महेश शर्मा इज इंटेलिजेंट। अब जो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, तो यहाँ हमने देखा हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? महेश शर्मा। इज बी वर्ब हो गई,
और यहाँ पर एक एडजेक्टिव लिखा गया। कौन सी डिग्री है ये? कौन सी डिग्री है बोलिए? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री है। दूसरा हमने लिखा ही इज एन ऑनेस्ट एडवोकेट। हमने क्या लिखा? ही इज एन ऑनेस्ट एडवोकेट, या एडवोकेट नहीं लिखते आप मैन भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ही इज ऑनेस्ट मैन। तो ये एन जो आया है वो एन जो आया है वो यहाँ एच साइलेंट है, इसके इम्पैक्ट से, क्योंकि आगे हमने नाउन लिखा है, नाउन की वजह से यहाँ आर्टिकल आएगा, लेकिन साउंड इफेक्टिव किसकी होगी? इससे पहले आने वाले एडजेक्टिव की, ठीक है। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ ये बताओ कि यहाँ पे कौन सी डिग्री हमने यूज की? कौन सी डिग्री यूज की? हेलो, ओनली स्टेटमेंट है पॉजिटिव डिग्री। हाँ पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन आप चेक करना कि हम ऑनेस्ट की डिग्रियां बना पा रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। ऑनेस्ट जो एडजेक्टिव आपका है, क्या इसकी डिग्री बनती है? चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस नंबर 3, ही इज एन इंटेलिजेंट लॉयर, ठीक है ना। ही इज एन इंटेलिजेंट लॉयर। तो यहाँ फिर देखिए हमने नाउन लिखा, वो सेम स्ट्रक्चर हो गया, नाउन हो गया, और नाउन से पहले हमने एक क्या लिखा है? एडजेक्टिव लिखा है, और एडजेक्टिव की फर्स्ट इनिशियल साउंड है वोवेल है, इसी के इम्पैक्ट से हमने आर्टिकल एन को यहाँ यूज किया। क्लियर? तो यहाँ कोई स्टेटमेंट दिया हमने, सिर्फ कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से, हमने उसी की जो क्वालिटी है उसको बताया। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि टू पर्सन्स और थिंग्स, टू पर्सन्स और थिंग एट द सेम लेवल। अब सेम लेवल पे हैं या डिफरेंट लेवल है, अब ये भी हमें चेक करना पड़ेगा कि सेम लेवल की बात कर रहे हैं या किसकी बात करें? डिफरेंट लेवल की बात करें, ठीक है ना। ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्वालिटी एक ही है, एक ही क्वालिटी की बात करें। तो यहाँ कई बार क्या होता है, कंजक्शन का क्वेश्चन आ जाता है। कंजक्शन का क्वेश्चन क्या आएगा? जैसे क्या लिखा हमने? एज डैश एज, ठीक है ना। तो हो सकता है ब्लैंक में ये खाली मिल जाए, या ये लिखा हो तो ब्लैंक में ये खाली मिल जाए। लेकिन जब हमने देखा इन दोनों के बीच में डिग्री कौन सी लिखी है? कौन सी डिग्री लिखी है? पॉजिटिव डिग्री लिखी है। पॉजिटिव। लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर यदि हमारा क्या है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? पॉजिटिव है। तो हम पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ हम एज लिखेंगे और इधर भी क्या लिखेंगे? एज लिखेंगे। उसके विपरीत यदि हमारे पास पॉजिटिव डिग्री तो है, यहाँ एज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ सेंटेंस जब हमने चेक किया तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ था, तो फिर हम यहाँ क्या लिखने की कोशिश करेंगे? ट्रू। ऐसा कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन हम एक जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए मैंने दो एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या लिखा है? एग्जाम्पल नंबर 4 बोलिए। यू आर, बोलिए, एज यू आर एज स्मार्ट एज योर, हाँ एज स्मार्ट एज योर फ्रेंड, ठीक है ना। एज स्मार्ट एज योर फ्रेंड। चलिए दूसरा हमने लिखा है 5 नंबर पे, क्या लिखा है? क्या लिखा है? इशिका इज नॉट सो टॉल एज हर एल्डर सिस्टर, ठीक है ना। वो इतनी लंबी नहीं है जितनी उसकी बड़ी बहन है। तो यहाँ कोई कंपैरिजन हुआ है क्या? कोई कंपैरिजन हुआ है क्या? बोलिए। कंपैरिजन हुआ है ना? हाँ, यहाँ कंपैरिजन हुआ है और यहाँ भी कंपैरिजन हुआ है क्या? यहाँ कंपैरिजन हुआ है, लेकिन उनका यहाँ कंपैरिजन हुआ है, दो लोगों का नाम है, यू का लिखा है, योर फ्रेंड का लिखा है, दो लोग हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया वैसे तो, और इनके बीच में हमने एज डैश एज देखा, तो कौन सी डिग्री लिखनी है? पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इसी की तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ ये बताओ कि दोनों बराबर है? यहाँ तो दोनों बराबर है, यहाँ दोनों बराबर है क्या? नहीं सर। नो सर। अगर मैं ये कहूँ कि इस सेंटेंस को हमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ लिखना है, पहले वाले को, यू आर एज स्मार्ट एज योर फ्रेंड, कंपैरेटिव डिग्री को यूज करना है, इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, तो क्या लिखेंगे? बोलिए, क्या लिखा जाए? यू आर स्मार्टर देन योर फ्रेंड। स्मार्टर देन, फिर तो आप ज्यादा स्मार्ट हो गए। जी सर, जी सर। एज होगा सर, स्मार्टर एज योर फ्रेंड। हाँ नहीं, एज तो यूज ही नहीं होगा वहां पे, एज तो यूज ही नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री में एज कैसे यूज करें? सर, क्या सर बनेगा? you are better than your friend. You are smart, your friend. हाँ 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 Sir, you are so so than your friend. हाँ, सर यू क्या एंड बोले? योर फ्रेंड आर स्मार्टर। अरे सर ऐसा नहीं होगा,
ठीक है ना। क्या लिखेंगे, देखिए योर फ्रेंड इज नॉट स्मार्टर, SMARTER, स्मार्टर देन योर फ्रेंड इज नॉट स्मार्टर देन यू। अब यहाँ देखो कंपैरेटिव डिग्री लिखी आपने, CD कंपैरेटिव डिग्री लिखी, लेकिन नॉट भी लिख दिया यहाँ पे। इसका मतलब वो आपसे स्मार्टर नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि आप दोनों सेम लेवल पे हो। अच्छा इस वाले का करेंगे तो क्या बनेगा, चलो इसका बताओ, इसका सर बताओ। इसमें नोट नहीं रहेगा। हाँ हर एल्डर सिस्टर इज टॉलर देन इशिका। हाँ, अब क्या होगा, अब देखो यहाँ नोट नहीं था ना, तो हमने यहाँ नोट लगाया, लेकिन यहाँ नोट दिया हुआ है, तो अब क्या होगा, अब इनमें से टॉल कौन है, एल्डर कौन है सिस्टर है सर। किसकी, तो हम क्या लिख सकते हैं, इशिकाज हर हर क्यों लिखेंगे, हम इशिकाज से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, पॉजिटिव केस बनाना है। तो अब क्या हुआ, हम हर एल्डर सिस्टर लिखने की बजाय हम इशिकाज सिस्टर नहीं लिख सकते क्या, हेलो, लिख एल्डर सकते हैं सिस्टर सर। किसकी, इशिका की, तो पहले हमें सिस्टर को लिखना पड़ेगा, इशिकाज एल्डर सिस्टर, इशिकाज एल्डर सिस्टर इज, बोलिए अब क्या लिखूं, टॉलर टॉलर देन इशिका। देन इशिका। इशिका। अब देखो दिखा, दोनों सेंटेंस का सेम ए अर्थ आ रहा है क्या, 4 वाले का और 6 वाले का, 4 वाले का और 6 वाले का, और 5 वाले का और 7 वाले का। चलो पहले इसका बताओ, यू आर एज स्मार्ट एज योर फ्रेंड, तो इसका आपने लिखा योर फ्रेंड इज नॉट स्मार्टर देन यू, तो दोनों का सेम ही अर्थ है ना, स्ट्रक्चर चेंज हो गया सेंटेंस का, डिग्री ऑफ कंपैरिजन वो भी चेंज हो गया, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ क्या मीनिंग चेंज, यू आर एज स्मार्ट एज योर फ्रेंड, क्या आप उतने स्मार्ट हैं जितना आपका फ्रेंड स्मार्ट है। यहाँ पे क्या लिखा है, योर फ्रेंड इज नॉट स्मार्टर देन यू, अब यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ देखो पॉजिटिव था, तो हमने कैसा बना दिया इसको नेगेटिव, लेकिन यहाँ जब ये नेगेटिव था तो इसको हमने क्या चेंज कर दिया, क्या चेंज किया बोलो, तो ऐसा कंपैरिजन, हाँ जी, इस तरह से आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। आपका जो सीधा सा क्वेश्चन आता है, क्या आता है, यहाँ देन लिखा मिलेगा आपको, यहाँ देन लिखा मिलेगा, और देन के बाद यहाँ देन से पहले ब्लैंक मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ देन मिलेगा और ब्लैंक कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। लेकिन यदि ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो पूछ ले तो हमारे पास थोड़ा सा उसकी समझ होनी जरूर, क्लियर, नोट कीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं हम। सर देन से पहले कब, तो हम बात करें कंपैरेटिव डिग्री की, कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेशन हमने सीख लिया है। अब कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा कि कंपैरेटिव डिग्री में हम कितने का कंपैरिजन करेंगे, कितने का, बिटवीन टू थिंग्स एंड और पर्सन, पर्सन्स, पहली कंडीशन है, बिटवीन टू थिंग्स एंड पर्सन्स एट या विद द सेम क्वालिटी, क्या लिखेंगे, विद द सेम क्वालिटी, क्वालिटी सेम होगी, पर्सन और थिंग है वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो वहां अब ध्यान रखना, अभी हमने 2 एग्जांपल किए थे, तो वहां ध्यान रखना कि हायर कौन है और लोअर कौन है, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल मैंने लिखा, आयरन इज देन गोल्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ, ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना। आयरन इज ब्लैंक देन गोल्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, ऑप्शन ए लिखा है मैंने, यूजफुल, ऑप्शन बी लिखा है यूजफुलर, ऑप्शन सी लिखा है मैंने मोर यूजफुल, और ऑप्शन डी लिखा है
नन ऑफ द अबव। चलिए आंसर क्या होगा बोलिए। सी सर ए सी होगा सर। सी। अच्छा ए वाले क्यों बता रहे हैं? ए वाले ए क्यों बता रहे हैं बताओ तो। बोलो। सर इसमें कंपैरेटिव डिग्री है तो यूजफुल आएगा। देन इस सेंटेंस में कौन सा आएगा और इसमें कौन सा है? सर इसमें ए आएगा पहले वाले में। ये पहले वाले में कौन सा आएगा? सी आएगा, सेकंड में ए आएगा। पहले वाले में सी आएगा, अच्छा। सेकंड में ए आएगा। ए आएगा। पहले में सी आएगा। सी क्यों आएगा कारण बताओ तो। कंपेरिजन। सर यूजफुल की कंपैरेटिव डिग्री मोर यूजफुल होती है। दो चीजों कंपेरिजन में है सर। कंपैरिजन है, आयरन और गोल्ड में। कितने कितने मेटल हैं यहाँ पे? 2 मेटल। दो। ब्लैंक के बाद हमने क्या यूज किया है? ब्लैंक के बाद क्या यूज किया? देन यूज किया। तो अब सीधी सी बात है, 2 क्लू मिल गए हमें। एक तो 2 चीजें हैं और दूसरा ब्लैंक के बाद में क्या है बोलो, क्या है? देन लिखा है। तो क्या लिखेंगे बोलिए? मोर मोर यूजफुल। फुल, मोर यूजफुल। चलिए अगले में हमने क्या लिखा है? आयरन इज ब्लैंक मेटल। अब यहाँ कितने मेटल की बात कर रहे हैं इन आवर डे टू डे लाइफ? सर यहाँ कितने की यूजफुल बात कर रहे हैं? एक की कितने की बात कर रहे हैं? कितने मेटल है? क्योंकि यहाँ एक ही है। आयरन अकेला लिखा और फिर बी वर्ब और बी के बाद में फिर ए मेटल लिखा हुआ है, तो यहाँ तो सिंपल स्टेटमेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ क्या होगा बोलिए? यूजफुल। आयरन इज अ यूजफुल मेटल इन आवर डे टू डे लाइफ। तो आप उतावलापन ना करें, आप सेंटेंस को पहले पढ़ें समझें और उसके बाद उसका आंसर लिखें। अच्छा इसमें ये बी वाला नहीं आ सकता क्या? ये बी वाला नहीं आ सकता क्या यहाँ पे? नहीं सर। नहीं आएगा। क्यों नहीं आ सकता? बनाते ही हम। बिग का बिगर नहीं बनाते क्या? टॉल का टॉलर नहीं बनाते क्या? सर ये तो हाँ? स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग सर मिस्टेक। यूजफुल अच्छा का ऐसे कितने नहीं बनता है ना। कितने सिलेबल हैं इस वर्ड में? इस वर्ड में सिलेबल कितने? 2। 3 है सर। शाबाश। 2 2 वाले तो होशियार हैं। कौन कौन है 2 वाले? सर मैंने ऊपर वाले में बताया, नीचे वाले में नहीं बताया। हाँ ऊपर नीचे क्या होता है? मैंने तो ये लिख रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। अब ऊपर नीचे क्या है आप समझते हो? आप किस? हाँ क्लियर? तो डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि कहाँ तो हम कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं और कहाँ हम पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? देखो जब तक आप डिफरेंस करके अपना आंसर नहीं लिख पाओगे ना तब तक आपके लिए दिक्कत है। क्लियर? मैं 1-2 एग्जाम्पल और लिखवाता हूँ। हाँ जी देखिए क्वेश्चन लिखा है मैंने, योर बैग इज ब्लैंक देन मी। ऑप्शन दिया हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट और मोर हैवी। योर बुक इज ब्लैंक देन माई बुक। योर बुक इज ब्लैंक देन माइन। अब ये बताओ यहाँ क्या आंसर आएगा इन चारों में से? ऑप्शन बी। हेवियर। ऑप्शन बी। चलिए HAAVIER। इसमें बी। ऑप्शन इसमें ए आ जाएगा। ऑप्शन बी। बी इसमें आएगा। क्या है? बी। अच्छा इसमें बी आएगा HEAVIER। इसमें बी आएगा इसमें। इसमें बी आएगा। तो फिर अंतर क्या है इन सेंटेंसेस में? ये बताओ कौन सा तो सेंटेंस एकदम ही गलत है? कौन सा सेंटेंस एकदम गलत है? फर्स्ट वाले में क्या गलती है? फर्स्ट वाले में क्या गलती है? ऑब्जेक्टिव केस मी और मेरे बैग, योर बैग के अंदर कंपैरिजन किया जा रहा है जिसमें से एक पर्सन और एक थिंग है। तो इसका मतलब कंपैरिजन सेम का नहीं है।
यहाँ यस सेम का कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन यदि होगा तो यहाँ दो डिस्प्यूट है। देखो, योर बैग इज हैवियर देन, अगर हम पर्सन मतलब सब्जेक्ट का कंपैरिजन करते तो यहाँ क्या लिखते? आई लिखते। माई बैग। हो सकता है बैग के, ठीक है ना, या तो आई लिखते, योर बैग इज हैवियर देन आई, कि मेरे से ज्यादा भारी है, मेरे बैग से नहीं, मेरे से ज्यादा, वजन की बात करें, यहाँ वेट की बात करें, ठीक है ना। या फिर हम क्या करते, बैग और बैग का कंपैरिजन करते, तो आंसर कौन सा सही है? योर बुक। अब जैसे यहाँ बैग का करते कंपैरिजन है, तो आई के प्लेस पे हम क्या लिखते? आई के प्लेस पे क्या लिखते फिर? बोलिए, क्या लिखते? माई बैग लिखते। क्या लिखते? योर बैग इज हैवियर देन माई बैग। लेकिन यदि वजन की कॉन्टेक्स्ट की बात करें, मेरे वजन से ज्यादा आपके बैग का वजन है, तो हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता। यहाँ कौन सा केस नहीं आता? ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता। यदि केस आता तो कौन सा आता? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हमें केस का भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर सेम टाइप की थिंग की बात करें, तो योर बैग और माई बैग हो गया। दूसरी बात, यहाँ हमने सेम लिखा है, सही लिखा है ना, योर बुक और माई बुक। अब कई बार क्या होता है, वो माई बुक के प्लेस पर वो क्या करते हैं हम, ये तो एक हो गया नाउन फ्रेज। क्या हो गया? नाउन फ्रेज, एनपी। इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। लेकिन कई बार क्या करते हैं, इसके प्लेस पर हम सीधा क्या कर देते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? बोलो, किसको यूज करेंगे? पॉजिटिव प्रोनाउन को। क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। इस तरह का सेंटेंस आपको कहीं ना कहीं दिया जा सकता है, तो जहां पर आप थोड़ा सा मिस्टेक करने की पॉसिबिलिटी में है। क्लियर? आज हम इतनी बात करेंगे, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। होमवर्क आपको पता लग गया ना? होमवर्क पता लग गया? क्या होमवर्क आज का? बोलो, एज 10 सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री, एजेस की और 5 सो की। हाँ जी, एज डैश पॉजिटिव डिग्री एज, इसके लिखेंगे 5 सेंटेंसेस। फिर दूसरे किसके लिखेंगे? सो पॉजिटिव डिग्री और एज की, ठीक है, 10 सेंटेंस हो गए। इसके बाद इन दोनों को आपको किस में ट्रांसफॉर्म करना है? कौन से में ट्रांसफॉर्म करना है? कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस। क्लियर? अगर ये पॉजिटिव बनेगा तो कंपैरेटिव डिग्री का क्या बनेगा? बोलो, नोट के साथ आएगा। और अगर यहां नोट आ रहा है तो ये क्या से बनेगा? बिना नोट, विदाउट नोट। अभी करके देखा था ना इससे पहले हमने एग्जाम्पल। क्लियर?